आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स। रॉक्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं। दिन में रोज आप रॉक्स को देखते होंगे, पत्थर वगैरह को आप देखते ही होंगे। क्वेश्चन आता है कि रॉक्स होते क्या हैं। लेकिन रॉक्स आर द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एक या एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको रॉक्स बोलते हैं। कुछ नहीं है, कुछ मिनरल्स इकट्ठे हुए वो एक जगह जम गए, ठोस बन गए, उसको हम रॉक बोलते हैं। आए कहाँ से थे वो? नीचे लावा से आए थे। ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे। जितने भी रॉक्स हैं उनका जो सोर्स है, ओरिजिन है, वो लावा या मैग्मा जो जब अर्थ के अंदर था वो था। उसके अलावा और कहीं से नहीं आए। ठीक है। तीन तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फस रॉक्स। तीनों रॉक्स एक ही रॉक के दूसरे रूप में रॉक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बनते हैं। मतलब तीनों रॉक्स एक दूसरे इंटर रिलेटेड। अलग अलग कंडीशन में एक ही रॉक अगर अलग कंडीशन में रहेगा तो दूसरा बन जाएगा, और दूसरा वाला अलग कंडीशन में रहेगा तो तीसरा बन जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल हम आज रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स क्या है? चैप्टर 5 का टॉपिक है मिनरल्स एंड रॉक्स। चैप्टर का नाम है क्लास 11th एनसीईआरटी। रॉक्स टॉपिक है। अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। ये तुम्हें पता ही है, अर्थ की क्रस्ट रॉक से ही बनी है। लावा ऊपर आके ठंडा हुआ तभी तो अर्थ की क्रस्ट बनी है, सारी क्रस्ट उसी से बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एक या एक से ज्यादा मिनरल्स से मिलके रॉक्स बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कमेंट करने के लिए। रॉक्स और मिनरल्स में डिफरेंस बताइएगा। ठीक है। चलिए, एलिमेंट्स, मिनरल्स और रॉक्स में डिफरेंस और रिलेशन तीनों दोनों बताने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट। अब रॉक्स हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि आप घूसा मारो तो रॉक टूट जाए और सॉफ्ट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप घूसा मारो और हाथ टूट जाए, वो हार्ड होगा, है ना। तो एग्जाम्पल दिया है, और इन वेराइट कलर्स, और अलग अलग कलर्स में भी हो सकते हैं रॉक्स, क्योंकि रॉक्स के अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, वो इंप्योरिटीज उनको कलर देती हैं, है ना। कई बार उनकी कंपोजिशन भी उनको कलर दे देती है। केमिकल या स्ट्रक्चर जो होता है उनको वो भी उसको कलर दे देता है ना। तो उससे क्या होता है, इसलिए उनके वेराइट कलर्स में मिलते हैं। तो ऐसे कलर्स का क्या एग्जांपल है? जैसे कि गैब्रो ब्लैक होता है, और क्वार्जाइट जो होता है वो मिल्की व्हाइट कलर का हो सकता है। अलग अलग कलर्स में भी होता है, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। जरा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ देखा होगा आप लोगों ने। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई रॉक है तो उसमें ये मान लीजिए एक्स मिनरल है तो यही मिलेगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, उसमें एक्स मिनरल जो है 70% है, तो उसके बगल में जो पत्थर पड़ा हुआ जरूरी नहीं कि उसमें भी 70% हो, उसमें 30% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती, कम ज्यादा कोई भी मिनरल कितना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मिनरल जो भी जितना ज्यादा होगा हम उसके बेसिस पर रॉक का नाम रखते हैं। ठीक है। अगर सपोज कि ये किसी मिनरल में लाइमस्टोन ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, तो हम उसका नाम लाइमस्टोन रख देते हैं। वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। कि वैसे तो रॉक्स मिनरल्स का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिनरल मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलने वाले मिनरल्स कौन से? दो हैं। कौन से? फेल्सपार और क्वार्जाइट। ये याद रखने वाली बात है, ये आपके पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। फेल्सपार और क्वार्ज, अंडरलाइन कर लो, इसको रट लो। ठीक है। फेल्सपार और क्वार्ज सबसे ज्यादा ऐसे मिनरल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में जो रॉक्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। जो रॉक्स टॉपिक है हमारा, ये हमारा रॉक्स का टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। इसमें यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है। तो इस बॉक्स में जो लिखा हुआ कंटेंट हम उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी जो है इज ए साइंस ऑफ रॉक्स। रॉक्स को स्टडी करने की साइंस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। याद रहेगा, याद कर लीजिएगा। ए पेट्रोलॉजिस्ट यानी जो पेट्रोलॉजी पढ़ता है, जो रॉक्स को स्टडी करता है, स्टडीज रॉक्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। वो रॉक्स को सभी एस्पेक्ट्स में पढ़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनरल कंपोजिशन देख लिया उसका कि मिनरल कौन सा है, नहीं, वहां बात खत्म नहीं होती। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। क्या? मिनरल कंपोजिशन तो है ही, उसके बाद टेक्सचर भी है, उसका स्ट्रक्चर भी है, ओरिजिन भी है, ऑकरेंस भी है, ऑल्ट्रेशन भी है, और रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स भी है। अब आप कहेंगे कि इन सबको पढ़ने की जरूरत क्या है?
ज़रूरत यह है कि अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं, रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अभी कि एक रॉक के जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, वो कैसे, क्यों है 3 टाइप, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, उनका ऑल्ट्रेशन, रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स, ये सब चीज़ों के बेसिस पे ही हम उनको क्लासीफाई कर पाए 3 टाइप्स में। तभी तो हमें पता चला कि 3 टाइप्स के हैं, वरना रॉक्स तो सारे एक जैसे दिखते हैं देखने में, है ना। तो वही चीज अब हम पढ़ने वाले हैं कैसे किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। बॉक्स मैंने समझा दिया यहाँ पे आपको। चलिए, एनसीईआरटी क्या बोल रही है यहाँ पे? एनसीईआरटी बोलती है कि देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप, एक क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉइल्स। ये कह रही है कि रॉक्स और लैंडफॉर्म में, रॉक्स और सॉइल में क्लोज रिलेशनशिप है। कैसे? अरे रॉक से ही तो बना है सब कुछ, अर्थ का सरफेस रॉक से ही बना है ना। रॉक्स अगर इस पैटर्न में अरेंज हुए तो माउंटेन बन गया, यही तो है ना। रॉक्स जो थे ढीले थे तो टूट गए, जल्दी सॉइल बन गए। ठीक है ना, रॉक्स का पैटर्न ही तो है हर जगह। अब ये एक बात और देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको समझ आएगा कि रॉक्स और सॉइल कैसे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो बनती है रॉक से ही बनती है। क्या होता है, ये रॉक्स है, स्टार्टिंग में पहले इग्नियस रॉक आया हुआ नीचे से, लावा नीचे से निकला होगा, ऊपर जाके फैला होगा। थोड़े टाइम बाद वो, ये मान लीजिए लावा फैला हुआ अर्थ के सरफेस के ऊपर, थोड़े टाइम बाद वो जम गया, सूख गया। ठीक है, सूख के इग्नियस रॉक बन गया। अब ये रॉक धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा, इसके ऊपर इरोजन होगा, है ना। हजारों लाखों सालों में ये डिसइंटीग्रेट होकर के ये ऊपर वाली लेयर जो है, ये ऊपर वाली लेयर, ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लो सॉइल ही बन गई है इस तरीके से, ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी ऊपर वाली लेयर, है ना। एक साल में 1 या 2 या 3 सेंटीमीटर सॉइल ही बन पाती है, ध्यान रखना। ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉइल बनाने में रॉक्स का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। बिना रॉक्स के सॉइल नहीं बन सकती, ये बात क्लियर हो गई। अब सॉइल कैसी बन रही है, ये डिपेंड करता है नीचे वाला रॉक कैसा है। नीचे वाले रॉक में कौन सा मिनरल ज्यादा है, वही तो इस सॉइल में मिनरल ज्यादा होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमने पढ़ा था डेक्कन ट्रैप्स बने थे। डेक्कन ट्रैप्स में रॉक्स कैसे बने, पूरा का पूरा पठार बन गया, तो वहां का लैंडफॉर्म उन्हीं रॉक्स ने डिफाइन किया। हिमालय रॉक्स इकट्ठा होकर ऐसे पहाड़ बन गए, तो रॉक्स जो है वो लैंडफॉर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जब कभी रॉक्स डिसइंटीग्रेट होंगे, इनफैक्ट जहां हम प्लेन, ये नॉर्थ इंडिया में जहां हम खड़े हैं, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली क्या है, प्लेन है। ये प्लेन भी कैसे बना, हिमालय के रॉक्स जो कि नदियों ने काट काट के, पत्थर काट काट के, मिट्टी ला करके यहाँ पे जमा की है, उससे ही तो बनी है ना। तो रॉक्स ही लैंडफॉर्म, रॉक से ही मिलकर बनी है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। यही हमें धीरे धीरे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसमें हमें यही सब पढ़ना है। तो अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप है रॉक्स और लैंडफॉर्म में, रॉक्स और सॉइल में। आई होप आपको समझ आ चुका है। इन केस कोई प्रॉब्लम बचती है तो कमेंट कीजिएगा, पढ़ाऊंगा दोबारा। नहीं तो अगले चैप्टर में तो यही सब हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी कह रहा है एक ज्योग्राफी, और जो ज्योग्राफी पढ़ाता है या पढ़ता है, रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। उन्हें रॉक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? रॉक्स का मतलब क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स भी तो चाहिए हमें पता होना चाहिए सॉइल में कौन सा मिनरल है। वही तो प्लांट लगाएंगे हम फिर उस मिनरल के लिए सुटेबल। मान लीजिए हमें आयरन चाहिए, आयरन इस सॉइल में है नहीं, तो हम यहाँ पे खुदाई क्यों करेंगे, है ना। हमें पता अभी क्या हुआ लद्दाख में, रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली यूरेनियम मिला है, मिनरल, रॉक से ही तो पता चला। तो हमें ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफर्स जो थे, उनको पता था किसी ना किसी वजह से, उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे यूरेनियम मिल सकता है, यहाँ पे सॉइल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यूरेनियम मिल सकता है। तो ज्योग्राफर्स को सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, रॉक्स के बारे में, तभी वो मिनरल ढूंढ पाते हैं। एक और बात है रॉक्स की, एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए नॉर्थ इंडिया में, अभी ज्योग्राफी में आगे क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ इंडिया में, इन नॉर्थ इंडिया द इरिगेशन के लिए मोस्टली वी हैव कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स। नॉर्थ इंडिया में हमने ज्यादातर इरिगेशन के लिए कैनाल्स डेवलप किए। वहीं सेंट्रल इंडिया में या साउथ इंडिया में वी हैव वन डेवलप्ड कैनाल्स। हमने कैनाल्स डेवलप नहीं किए, हमने वहां पे पोन्स डेवलप किए इरिगेशन के लिए, वाटर के लिए, कि पोन्स बनाते हैं। ऐसा क्यों किया? रॉक्स। मैंने क्या बोला, नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में मिट्टी जो है एलुवियम सॉइल है ना। तो क्या है, कैनाल खोदना इजी है,
सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में कैनाल खोदना ईजी नहीं, वहां पे पथरीली मिट्टी है। ऑन दी अदर हैंड पोंड बनाने के बाद, मान लीजिए ये पोंड है, इसका जो बेस है ये सॉलिड रॉक्स है, तो पानी नीचे नहीं जाता जल्दी से। अगर ये सॉइल होती तो जल्दी नीचे चला जाता, अब पानी काफी देर तक यहाँ पे रहता है। समझ आ रहे हैं? तो ज्योग्राफर को रॉक्स के बारे में इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल्स ही पढ़ने हमें पूरी ज्योग्राफी में, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन ये आपके दो तीन क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे आ गया है, प्रीलिम्स के मेंस के भी। साथ साथ क्वेश्चन क्लियर कराता चल रहा हूँ मैं आपके ध्यान रखिएगा, क्लासेस में ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए आगे आइए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। अब रॉक कैसे बना है? ऑन द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन हमने सभी रॉक्स को 3 फैमिलीज में क्लासिफाई किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर वाला रब करने वाला हूँ। हमने रॉक्स को 3 फैमिलीज में क्लासिफाई किया ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। कौन कौन से है वो? पहला इग्नियस रॉक है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक है, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक है। इग्नियस रॉक क्या होता है? सॉलिडिफाइड मैग्मा, सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। क्या होता है? अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट पे लावा आया या मैग्मा आया, या हमारी क्रस्ट है, ऊपर लावा आया, यहाँ पे फैल गया, ये रॉक बन गया। सबसे पहला जो रॉक बनेगा लावा से वो इग्नियस रॉक बनेगा। लावा ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइज होगा, हमने पढ़ रखा मिनरल्स जो होते हैं उसमें क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। मिनरल्स क्रिस्टलाइज होने के बाद वो रॉक का फॉर्म ले लेंगे। मिनरल्स ही तो मिलकर रॉक्स बनाते हैं ना, उनको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। ये हमारे सबसे पहले रॉक होते हैं। अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले रॉक्स आए थे वो इग्नियस रॉक्स आए थे। ठीक है, लेकिन पहले सेकंड रॉक पढ़ लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजीनस प्रोसेस। क्या कह रहा है? एक्सोजीनस प्रोसेस मतलब जो अर्थ के ऊपर प्रोसेस चलते हैं, मतलब लावा का अंदर से बाहर आना इज एंडोजीनस प्रोसेस, क्योंकि अर्थ के अंदर का प्रोसेस है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये रॉक जो है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर यहां पर ये रॉक बन गया, ये इग्नियस रॉक है। नीचे से लावा आया था, इस एरिया में फैल गया, ये पूरा इग्नियस रॉक बन गया हमारा, बन गया। ये इग्नियस रॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी ऐसा ही तो नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा। आपने घर बना के खड़ा कर दिया तो क्या वो घर 50, 60, 100 साल तक ऐसे ही रहता? नहीं, खंडर हो जाता है, टूटने लगता है, सीलन आने लगती है, बारिश हवा उसको खराब करते हैं ना। वही इस रॉक के साथ भी होगा। क्या होगा? ये रॉक धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, इरोजन स्टार्ट होगा इसका, पानी से, हवा से, या और भी धूप से इसमें चटकने लग जाएगा, बर्फ से, दरारों में बर्फ पड़ जाती है। हम 6, 7, 8 जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? रॉक डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा तो फिर वेदरिंग होगी, इसकी वेदरिंग के बाद इरोजन होगा। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? अभी इरोजन, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा। वेदरिंग का मतलब रॉक का अपनी ही प्लेस पे डिसइंटीग्रेट हो जाना, यहीं पे ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब टूटने के बाद क्या होगा? जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया तो ये इससे अलग होगा, हवा पानी अभी भी चल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जहां पे भी स्लोप होगा वहां की तरफ जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो गया। थोड़े टाइम बाद, कुछ हजारों साल बाद, ये सारा मटेरियल यहाँ पे आके इकट्ठा हो होके ये एक नया रॉक बना देगा। समझ गए? पहले तो ये रॉक गीला था, मिट्टी थी, एक के ऊपर एक लेयर बन रही थी, लेकिन टाइम के साथ ये टाइट होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा, तो ये एक नया रॉक बन जाएगा। अब क्योंकि ये रॉक इस रॉक के सेडिमेंट से बना है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। समझ रहे हैं? एक बात यहां याद रखने वाली है, जो नीचे मटेरियल था वो अब ऊपर आ चुका है, और जो ऊपर मटेरियल था वो अब नीचे आ चुका है। मतलब जो लावा का कंपोज, जो लावा सबसे बाद में निकला था वो अब सबसे नीचे आ चुका है। समझ रहे हैं? ये सब बाद में पढ़ने की चीज है, अभी इनके कोई ध्यान नहीं कर दो। ठीक है, मैंने बता दिया, सिर्फ याद रहे बस। तो हमारा सेगमेंटरी रॉक जो इससे बन गया, समझ आ गया? अब सपोज कीजिए, इसको मैं डिलीट कर ड्रॉप कर देता हूं। सेडिमेंट्री रॉक क्लियर हो गया, ये वर्ड बाय वर्ड क्लियर हो गया। द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजीनस प्रोसेस, आई गेस, आई होप क्लियर हो चुका है, अब कुछ रहनी गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ existing rocks, existing rocks underlying recrystallization। क्या होता है? ये मान लीजिए हमारे अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर 2 रॉक्स पड़े हुए हैं,
ये इग्नियस भी हो सकते हैं और सेडिमेंट्री भी हो सकते हैं। समझ लीजिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये वाला इग्नियस है, ये वाला सेडिमेंट्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, कहीं और बड़ा रॉक था या ये जगह नीचे चली गई, इसके ऊपर और कुछ आ गया, तो दूसरा सरफेस ऊपर हो गया, तो यहां से इरोजन होगा, ये इसके ऊपर एक लेयर बनाता चला जाएगा, इसको ढक लेगा और इसके ऊपर लेयर बनाता चला जाएगा। थोड़े टाइम बाद ये लेयर और ज्यादा हो गई, बहुत ऊंची लेयर हो गई, तो क्या होगा, ये रॉक्स दोनों दब जाएंगे नीचे। जब दब जाएंगे तो नीचे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर उतना साइड नहीं बढ़ेगा लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा इन दोनों रॉक्स का। मतलब ये रॉक्स मिनरल से मिलकर बना है, मिनरल्स में क्रिस्टल्स होते हैं, जब लावा ठंडा होता है तो पहले क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना। वो क्रिस्टल्स क्या होंगे, जब प्रेशर पड़ेगा, इन पर प्रेशर चेंज हुआ, प्रेशर इनका चेंज हुआ तो वो जो रॉक्स का प्रेशर चेंज हुआ तो जो क्रिस्टल्स हैं वो अपनी फॉर्म चेंज कर देंगे, अपनी फॉर्म बदल देंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर में बने थे। अब प्रेशर बदल गया तो उनका फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए, इतनी बात समझ आ गई है। उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, मेटामॉर्फिक रॉक, आई होप आपको समझ आ गया है। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस रॉक्स बन सकते हैं। कैसे, मान लीजिए एक मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हिस्सा ट्रेंच के पास है, ठीक है। कुछ हजारों सालों में ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे नीचे जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये फिर दोबारा लावा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और इस तरफ जाएगा और फिर बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट ये फिर दोबारा ऊपर निकलेगा और यहाँ पे आके फिर दोबारा एक इग्नियस रॉक बन जाएगा। समझ गए, ये इग्नियस रॉक फिर दोबारा सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, भैया बन सकता है। और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। समझ आ गया कैसे। और मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। कैसे, मान लीजिए मेटामॉर्फिक रॉक है, अब ये पड़ा हो, इसका इरोजन स्टार्ट होगा, इसका इरोजन होगा तो धीरे धीरे आकर के ये यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी सेडिमेंट्री रॉक। तो तीनों रॉक्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इग्नियस सेडिमेंट्री भी बन सकता है बिकॉज ऑफ इरोजन या एक्सोजेनिक फोर्सेस। इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक भी बन सकता है, उसके ऊपर अगर मान लीजिए कुछ और लेयर बन गई है और दब गया है तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस भी बन सकता है, अगर मान लीजिए ट्रेंच पे नीचे चला जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक भी इग्नियस बन सकता है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक भी बन सकता है, अगर उसके ऊपर मान लीजिए कुछ और कोई रॉक्स वगैरह पड़ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों रॉक्स एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। आगे जब अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इग्नियस रॉक्स के बारे में होगी, ठीक है। तो उसमें मैं आपको इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल भी कुछ दूंगा, ज्यादा तो है नहीं, एक दो एग्जांपल भी दूंगा, और किस रॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं, कौन कौन से रॉक में, जब सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होंगे तो कौन से रॉक्स बनेंगे, और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होंगे तो कौन से रॉक्स बनेंगे। बहुत ज्यादा तो इसमें दिया हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी जो एक दो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा क्लास में। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, और क्लास से बार बार याद करते पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।